नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मुगल इतिहास, यहाँ इतिहास के कई मायने हैं। जैसे ये कि मुगल इतिहास का हिस्सा थे, लेकिन अब के समय में मुगल इतिहास भी इतिहास से साफ हो रहे हैं। इसके पीछे वजह है एनसीईआरटी का एक अहम फैसला, जिसमें तय हुआ कि इतिहास के पन्नों से मुगल शासकों के चैप्टर्स हटाएंगे। और लेकिन एनसीईआरटी ने फैसला लिया भर था कि विपक्ष ने तमाम सवाल के बाण अपने तर्कश से निकालने शुरू कर दिए। ये दावा किया गया कि भगवा एजेंडे के तहत हो रहा है, लेकिन सरकार इस बात को नकार रही है। ऐसे में सवाल यही है कि हट गया मुगल का पन्ना, विपक्ष हुआ चौकन्ना। इतिहास का बहाना क्या 24 पर ही निशाना है? गलत इतिहास अब इतिहास बन जाएगा, ये भी बड़ा सवाल। और एनसीईआरटी अब असली इतिहास पढ़ाएगी क्या, जो क्लेम किया जा रहा है? योगी सरकार का मुगल सोच पर क्या बड़ा प्रहार और मुगल इतिहास हटाने से क्या शिक्षा का भगवाकरण होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। महान अकबर नहीं बल्कि महान महाराणा प्रताप ही हैं। तो हम एक विदेशी को, एक विधर्मी को अपना बादशाह स्वीकार नहीं कर सकते। सीएम योगी ने बहुत पहले ही अपने तेवर साफ कर दिए थे। कह दिया था कि ये देश महाराणा का है, मुगल का नहीं। बता दिया था कि भारत में आक्रांताओं की जय जयकार स्वीकार नहीं की जाएगी। पावर में आने के साथ ही मुगलों की निशानियों को मिटाने की कवायद शुरू हुई, जिसके बाद इलाहाबाद बन गया प्रयागराज, मुगल सराय बन गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिला फैजाबाद की पहचान बन गई अयोध्या से। आगरा का मुगल संग्रहालय पुकारा जाने लगा छत्रपति शिवाजी के नाम से। मगर अब तक तो सिर्फ जगहों के नाम बदले थे। अब बच्चों की किताबों से उन जगहों से जुड़े लोगों की पहचान भी गायब कर दी जाएगी। 12वीं के छात्रों को अकबरनामा और बादशाहनामा, मुगल शासक और उनका साम्राज्य, पांडुलिपियों की रचना, आदर्श राज्य, राजधानियां और दरबार, शाही परिवार, शाही नौकरशाही जैसी तमाम चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। ठीक इसी तरह 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृतियों में टकराव, औद्योगिक क्रांति, समय की शुरुआत जैसे पाठ हटाए गए हैं। देखिए, परिवर्तन शुभ है, सकारात्मक है। वास्तव में भारतीय इतिहास लेखन के साथ एक विसंगति रही कि बहुत असंतुलित और इस तरह का इतिहास जो बच्चों के गले बहुत जबरदस्ती उतारना पड़ता था, ऐसा इतिहास लेखन हुआ था। आत्मगौरव का इतिहास है, वो कहीं न कहीं छोड़कर हमने आक्रांताओं के इतिहास पर अनर्गल अनावश्यक बल दिया। इसलिए इस तरह का अगर परिवर्तन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस इतिहास को हटा देना चाहिए, उसको गायब कर देना चाहिए, लेकिन संतुलित जरूर कर देना चाहिए। और एनसीईआरटी ने ये फैसला लिया तो सवाल उठे, इसके पीछे की वजह क्या थी? तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति खत्म हो गई है, जिससे राष्ट्र का भला हो, जिससे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा की जरूरत थी, जिसे कांग्रेस की अगुवाई में इस देश के अंदर झूठा इतिहास पढ़ाया जाता था, बच्चों को गुमराह किया जाता था, उससे बाहर निकला। वेलकम करना चाहिए। आपके बच्चे भी अच्छी चीजें जानेंगे, हमारे बच्चे भी जानेंगे। इस फैसले को विपक्ष ने सुना भर था कि जाने क्यों उसको मिर्ची लग गई। इससे क्या होगा? अपने घर पढ़ लेंगे। उनके माँ बाप ने बताएंगे क्या है, क्या था क्या नहीं था। उनको तो ये चाहिए पुरानी किताबें जितनी इतिहास की उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको जब्त कर दें, ताकि वो भी वहाँ पे सबूत ही न रहे बताने। लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, इसमें कहीं पर भी किसी तरीके का परिवर्तन हमारे द्वारा नहीं किया गया है। हर चीज की एक गरिमा होती है, उसकी एक मर्यादा होती है, और उसी के तहत जो जो पाठ्यक्रम हमें मिलेगा उसके आधार पर शिक्षा दी जाएगी। विपक्ष, प्रजातंत्र में विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है। हम विपक्ष का स्वागत करते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि विपक्ष के बाद इन मुद्दों को उठाने के अलावा और कोई उनके पास रहा ही नहीं है। इस फैसले पर उलेमा नाराज हो गए। इतिहास को मिटाया जा रहा है, और लेकिन इतिहास को ना पढ़ा करके इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। अगर कोई ये सोच रखता है कि निसाब से हटा करके हम चले इतिहास को मिटा देंगे, ऐसा नहीं। इतिहास खत्म नहीं होता, क्योंकि देश जिस सिमत में जा रहा है वो हिंदू राष्ट्र है। इस मामले में इतिहासकारों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन के।
बदलने का जो मैं समझता हूं कि एक अच्छा कदम है, इसको भारत की जनता को स्वागत करना चाहिए, बल्कि इससे भारत के राष्ट्रवाद को शक्ति मिलती है और जो भारत का वास्तविक इतिहास है उसको पढ़ना चाहिए और वो भारत के गौरवशाली क्षण को हमारे बीच में फिर से ले आएगा और उससे हमारे कहते हैं कि जो लोग अपने अतीत से नहीं सीखते हैं वो भविष्य से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिक्र यहाँ बच्चों के भविष्य की नहीं, न इस बात से फर्क पड़ता है कि मुगलों का नाम हटने से क्या असर होगा। यहाँ तो फिक्र सिर्फ सियासत की है। टीम न्यूज़ 16। तो मुगल चैप्टर क्लोज जरूर हुआ, लेकिन सियासत शुरू हो गई और इसी पर सवाल जवाब के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। उनका तारुफ आपसे करा दें। आलोक वत्स जी नेता बीजेपी की, मनोज यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस के, प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी इतिहासकार, आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी नेता आलोक जी आपसे ही है। आखिर बड़ा आरोप यह है कि इतिहास का भगवाकरण किया जा रहा है। वास्तविक इतिहास को लेकर सवाल है कि आखिर यह है क्या? जो इतिहास में ये बदलाव हुआ है ये बहुत दिनों से लंबी है। जो मुगलों का टायरानिकल रूल हुआ, इसमें उन्होंने हमारे मंदिरों को निशाना बनाया। इसकी आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं और एक एक करके उन मंदिरों से उस मस्जिद को बाहर करने की कवायद हमने लोकतांत्रिक ढंग से कोर्ट के द्वारा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा करके हम उसको वापस करने की कवायद कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने धर्मांतरण किया, हिंदू महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार किया, तो ये सारी चीजें पढ़ाने योग्य नहीं है, जानने योग्य नहीं है। ये अगर गलत किया तो गलत किया, वो बताना जरूरी क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि गलत किया तो वही लिख के पढ़ा देते आप बच्चों को, ये हुआ था। हिस्ट्री था, सनातन धर्म का एक अपना शाही इतिहास है और उसको पढ़ाने में, उसको जानने में, उसको आगे बढ़ाने में ही। आलोक जी, मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मुगल राज में हिंदुओं के साथ गलत हुआ, तो ये चीज लिखकर क्यों नहीं पढ़ाई गई बच्चों को, या पढ़ाई जा रही है? उसे क्लियर कर देना कहां तक जायज है? बच्चे भी ये पूछ रहे हैं, बच्चों का भी रिएक्शन आया है। हमने शहर बच्चों से जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। यकीन मानिए, चाहे वो किसी भी धर्म के बच्चों हो, उनका ये कहना है कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ये हटा है, ये बदलाव किया गया, तो उसके पीछे रीजन क्या था। देखिए, उस गंदी इतिहास को पढ़ाने की जरूरत। मनोज यादव जी, सवाल यहां पर ये उठ रहा है, मैं आऊंगा अजय जी आपके पास। मनोज जी, सवाल ये उठ रहा है कि कई सारे चैप्टर्स हटाए गए हैं, चाहे वो अंग्रेजों की औद्योगिक क्रांति का जिक्र हो या फिर कोल्ड वॉर वाला जो एरा है, देखा गया 91 तक जब यूएसएसआर डिसॉल्व होता है, बहुत सारे चैप्टर्स हटाए गए, लेकिन उसमें सिर्फ मुगल वाला चैप्टर जो है उसी को लेकर विपक्ष हमलावर क्यों है? क्यों कनेक्ट कर रहे हैं आप लोग उस एक लूप होल से या एक एंड से? देखिए आयुष जी, इतिहास का मतलब किसी का महिमा मंडन नहीं होता है। इतिहास के पन्नों में अच्छाइयां, बुराइयां, महानता, श्रेष्ठता और किसी बादशाह, किसी राजा के प्रति जो समाज के प्रति उसका जितना भी सबसे गंदा व्यवहार था, वो सब कुछ इतिहास के पन्नों में लिखा। इसमें लिख दिया औरंगजेब को महान। क्या किसी किताब में आपने पढ़ा कि औरंगजेब को महान दर्शाया गया? नहीं दर्शाया गया है। उसकी जो कारगुजारियां थी उस तरह लिखा गया। अगर अकबर महान था तो अकबर के बारे में महान लिखा गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा कि अकबर महान नहीं पढ़ना चाहते हम चाहे। मनोज जी, आप अगर आवाज सुन पा रहे हैं, शायद आप डिस्कनेक्ट हो गए नेटवर्क इशू की वजह से, लेकिन अजय जी सवाल यही है कि आखिर सिर्फ मुगलों वाले मुद्दे को लेकर सियासत क्यों की जा रही? बाकी सारे चैप्टर्स भी तो हटाए गए। कोई अंग्रेज या फिर कोई क्रिश्चियन आके ये तो नहीं कह रहा कि वो चैप्टर हटा दिया गया, कोल्ड वॉर हटा दिया आपने, औद्योगिक क्रांति हटा दी। आपने देखा, अगर इतिहास मिटाओगे तो इतिहास ही बन जाओगे। इतिहास का मतलब कोई किसी जात, कौम, धर्म या किसी उससे नहीं है। आपका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मंदिर मस्जिद। रोम का जो तानाशाह शासक था नीरो, उसका पढ़ लीजिए। स्टालिन था रूस का तानाशाह, उसका पढ़ लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट था फ्रांस का तानाशाह। हिटलर था जर्मन का तानाशाह। मुसोलिन था इटली का तानाशाह। अगर इतिहास नहीं लिखा होता तो कितना उनका ये इसके बारे में पता चलता कि 32 में वो बहुत लोकप्रिय थे और 45 में वो सबसे क्रूर शासक और काले शासक माने गए।
आप अपनी को कोई नई लाइन बड़ी खींचते, आप अगर हटाते तो इस देश से गंदगी हटाते, इस प्रदेश से गंदगी हटाते, आप हटाते तो इस प्रदेश से भ्रष्टाचार, एक मिनट, इस प्रदेश से भ्रष्टाचार हटाते, आप हटाते तो लोगों में लाइट नहीं है, आप हटाते अज्ञानता का अंधेरा हटाते। लेकिन ये आपका एक प्रोपेगेंडा है, ये आपका एक क्रोनोलॉजी है, ये आपकी एक रणनीति है। आप केवल हमेशा मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। औद्योगिक क्रांति भी हटाई है, कोल्ड वॉर भी हटाया, उस पर मुद्दा क्यों नहीं बन रहा? नहीं, देखिए, दिव्य क्रांति या कोल्ड वॉर या किसी भी चीज को अभी तो यही नहीं पता क्या हटा रहे हैं क्या नहीं हटा रहे हैं, अपनी सुविधा से बांटने के लिए देश की सोशल। ठीक है मनोज जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था, बात पूरी करिए, फिर मैं प्रोफेसर योगेश्वर के पास जाऊंगा। मैं लौटता हूँ अजय जी। ठीक है, सवाल मेरा मनोज जी आपसे भी वही है कि आखिर एक चीज को लेकर मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? नहीं, किसी एक बात को लेकर मुद्दा नहीं, इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इतिहास जैसा लिखा है वैसा सबको पता होना चाहिए, और अगर कोई रिसर्चर किसी पुस्तक की, दुनिया की किसी पुस्तक से उसमें संशोधन करके कुछ बताना चाहता है तो वो बता सकता है, उसके लिए उसको आजादी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं बात जानना चाहता हूँ, ये आरएसएस की विचारधारा बड़ी पुरानी है, इन्होंने इस देश के इतिहास को ही तो मिटाया। जब नालंदा विश्वविद्यालय में क्या कुछ नहीं था, किसने जलाया, किसने मिटाया? पूछो ना, इस आरएसएस की विचारधारा से पूछो। गौतम बुद्ध जो लाइट ऑफ एशिया थे, उनकी विचारधारा को किसने मिटाया? कोई बादशाह आया था मिटाने? क्या नहीं, यही आरएसएस की विचारधारा थी जिसने गौतम बुद्ध के पूरे उन ग्रंथों को, उन किताबों को, उन महानताओं को सब नस्तो नाबूद कर दिया गया। जो लाइट ऑफ एशिया धर्म था, जिसको पूरा नालंदा खिलजी ने जलाया था, ये हमने सुना था। आरएसएस कहाँ आ गया उस समय, तब के दशक में? हाँ। ओहो, खिलजी कब आया? आप उस पुस्तक में की बात क्यों नहीं करते? आप खिलजी तक पहुंच गए और उससे हजारों सैकड़ों साल पहले उस पुस्तक में मित्र आया था, वो कौन था? कहाँ पे क्या किया गया, इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। इसी साकेतपुरी में जो आज अयोध्या है, इसमें 97 मंदिर थे। ये मैं नहीं कह रहा, चीन का यात्री कह रहा है, अपनी किताब में कह रहा है, इतिहासकार बेहतर जानते हैं। वो कहाँ है मंदिर? ठीक है प्रोफेसर योगेश्वर जी, ठीक है, मैं मनोज लौटता हूँ। प्रोफेसर योगेश्वर, एक ये थ्योरी है कि जो इतिहास है उसका भगवाकरण किया जा रहा है। दूसरी थ्योरी ये है कि इतिहास को सही ढंग से लिखा जा रहा है। एक इतिहासकार होने के नाते क्या नजरिया आपका दोनों थ्योरीज पर? देखिए, लगता है कि जितने पैनलिस्ट हैं हमारे, वो शायद विषय से कहीं भटक गए हैं, और विषय से भटकने के कारण वो अपना अपना एजेंडा यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, उनकी मजबूरी भी है अपनी पार्टी, अपनी लाइन को आगे बढ़ाना। जो मुगल हैं जी, मुगल भारत नहीं है और भारत मुगल नहीं है। हाँ, इतिहास में मुगल भारत नहीं है और भारत मुगल नहीं है। और हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो अलग अलग बोर्ड हैं, कहीं आईएससी बोर्ड है, कहीं सीबीएसई बोर्ड है, कहीं यूपी बोर्ड है, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग बोर्ड हैं। बेशक। और अगर इन पाठ्यक्रमों को देखें तो स्कूल में अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग लेवल पर ये सारे इतिहास कहीं न कहीं सर पढ़ाए जाते हैं। इतिहास से इनको कहीं हटाया नहीं गया। इतिहास में जो भी है वो इतिहास में दर्ज है, वो इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। हाँ, इतिहास किस तरह से लिखा गया, इतिहास एक तरफा लिखा गया। इतिहास में दृष्टिकोण क्या था? इतिहास में दृष्टिकोण मैकॉले का था। इतिहास में दृष्टिकोण किसका था? इतिहास में दृष्टिकोण वामपंथियों का था। तो आज इतिहास में जो इतिहास का संतुलित दृष्टिकोण है, और इतिहास में जो संतुलित दृष्टिकोण है, उसको ले आने का हमको प्रयास करना चाहिए, और उसको ले आने का आज प्रयास किया जा रहा है। और उस प्रयास में आज भारत के उस बृहत इतिहास को भी हम उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्राचीन काल के इतिहास का गौरव है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो अलग अलग राज्यों में जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनका इतिहास के पन्नों में कहीं नाम नहीं है, आज इतिहास में उनका नाम, उनका प्रकरण, उनका योगदान सब उसमें शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे में जब इतिहास में, चलिए ठीक है प्रोफेसर योगेश्वर जी, मैं लौटता हूँ। कोई एक हमने बच्चों से जानने की कोशिश की कि इस बदलाव को लेकर बच्चों की राय क्या है, वो क्या जानना चाह रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनका नजरिया क्या, एक बार जरा सुनते हैं। क्या आखिर उत्तर प्रदेश के बच्चे इस सब्जेक्ट्स में बदलाव को लेकर, चैप्टर्स को हटाने को लेकर क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, नॉलेज देना अच्छी बात है युवाओं को, पर जो पहले मुगलों का जो इतिहास रहा है, बच्चों को ये भी तो बताना चाहिए कि क्यों हटाया जा रहा है, किस लिए हटाया जा रहा है, ताकि बच्चों को उस चीज की नॉलेज तो हो। तो
तो जैसे मुस्लिम का हटा देना, मुस्लिम की बातें ना बताना, उनका योगदान क्या था वो ना जनाना, एक तरह से ऐसा होगा जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स में डिफरेंस पैदा करना। अगर उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया जाए तो वो अच्छी चीज है, पर आप उसे हटा ही रहे हो तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो आगे पहले था वो गलत था या सही। तो इसलिए हटाने की बजाय उन्हें सही और गलत चीज को बताना चाहिए। अगर हटा भी दिया है तो उसके बारे में समझाना भी चाहिए कि क्यों हटाया है, क्यों नहीं हटाया गया है। किया गया, सरकार ने सही फैसला लिया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इस युवाओं को हर चीज जानने की जरूरत है और हमने भी वो पढ़ा है, मुझे कहीं वो गलत नहीं लगा। और महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ये मतलब पढ़ाया जाए, न कि मतलब मुगलों के बारे में पढ़ाया जाए। बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने सरकार ने, क्योंकि हमें मुगलों का इतिहास पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारे मतलब जो हमारी जो पीढ़ी है इन्हें महाभारत और रामायण के बारे में पढ़ाना चाहिए, ना कि इन मुगलों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सुना होगा। आलोक जी, सवाल मेरा वही है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि आखिर ये हटाया क्यों जा रहा है या बदलाव क्यों किया जा रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि गलत किया गया उनकी तरफ से, तो अगर गलत किया गया तो गलत पढ़ाइए। नादिर शाह ने अगर दिल्ली में आकर कत्लेआम मचाया या फिर मुगल आर्मी ने जाकर मेवाड़ में कत्लेआम किया तो वो लिख के पढ़ाइए बच्चों को, फैक्ट पढ़ाइए आप। हटाने से कहां तक सही हो जाएगा? इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है और भारत का इतिहास बहुत ऐसी सनातन धर्म में बहुत ऐसी चीजें हैं, दुनिया का सबसे सर धर्म अलग है, इतिहास अलग है, दोनों को मर्ज मत करिए। हमें रामायण, महाभारत और भी बहुत से ऐसे हमारी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ाने से बच्चों का मानसिक स्तर ऊंचा होगा। ये लुटेरों का, ये जो लुटेरे यहाँ आए थे, यू आर द प्रोपोगेंडिस्ट मिस्टर आलोक, आप केवल यहाँ बैठकर धर्म की राजनीति और राजनीति को धर्म से जोड़ देते हैं। मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप अपने भारत का संविधान ये अलाउ नहीं करता कि आप राजनीति को धर्म से जोड़ें और धर्म को राजनीति जोड़ें। ठीक है, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, अजय सुन लीजिए, अजय सुन लीजिए। मुझे बोल लेने दीजिए प्लीज। कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ आप हैं, भारत की जनता ने। ठीक है, मुद्दे से भटकिए, मुद्दे पे बन जाओगे बहुत जल्दी। हिटलर भी इतिहास बन गया था। देश के तानाशाह जितने भी हैं सब इतिहास बन के आ जाते हैं बहुत जल्दी। ठीक है आलोक जी, ठीक है, ठीक है, अजय जी सुन लीजिए, हाँ। और इनके अंदर एक टेक्निक बल, एक भारत का स्वर्णिम इतिहास, एक भारत की स्वर्णिम गाथा, उसके बारे में बता रहे हैं। योगेश्वर जी, बहुत छोटा सा सवाल है। बच्चे ये जानने की कोशिश में है कि आखिर बदलाव जरूरी क्यों है, वो चीज जस्टिफाई नहीं हो पा रही बच्चों को कम से कम। मैं समझता हूं कि बच्चों को ये बात अभी स्पष्ट नहीं है कि इतिहास से ये अध्याय हटाए नहीं गए हैं। अलग अलग लेवल पर ये पाठ्यक्रम अलग अलग क्लासेस में, ये अलग अलग सेक्शंस में पढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ मैंने कहा कि मुगल ही भारत है, भारत ही मुगल है, ऐसा नहीं है। तो इस बात को हमें समझना होगा। हमें हिंदुस्तान का इतिहास, उसकी चर्चा करनी है, उसकी बात करनी है, उसको बताना है बच्चों को। और हिंदुस्तान का इतिहास बड़ा बृहत इतिहास है, उस इतिहास को हमें उन बच्चों के सामने लाना होगा। उसमें हमारा प्राचीन इतिहास है, हमारा प्री हिस्टोरिक इंडिया है, हमारा एंशिएंट इंडिया है, हमारा मिडिवल इंडिया है, हमारा मॉडर्न इंडिया है, हमारा इस समय कंटेम्पररी। मनोज जी को आपत्ति है कि आप बौद्ध धर्म का इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं। मनोज जी की आपत्ति सुनिए। योगेश्वर जी, उसका परिचय करा। योगेश्वर जी, मनोज जी की आपत्ति है कि आप बौद्ध धर्म का इतिहास नहीं पढ़ा रहे हैं, उसको किनारे कर दे रहे हैं। जी सूर्यवंशी जी, मैं लौटता हूँ। अजय जी, मैं लौटता हूँ। अजय जी सुन लीजिए, नहीं सुनिए। वो भी पढ़ाया जाता है। और ये जी योगेश्वर जी बोलिए। वो भी पढ़ाया जाता है, आप जरा जानकारी जान लीजिए। और इसीलिए जो नहीं पढ़ाया गया है उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है मनोज जी, सवाल ये उठ रहा है कहना है कि इसीलिए इसमें 5000 वर्षों का इतिहास भारत का जो है उसमें सिर्फ 200 साल 250 साल तक स्पेसिफिक हम लोग क्यों हो जाते हैं? मैकॉले की शिक्षा पद्धति जो है मनोज जी, ठीक मनोज जी। मुझे नहीं लगता कि भारतीय इतिहास में कुछ बचा है। सूर को भी पढ़ा, तुलसी को भी पढ़ा, कबीर को भी पढ़ा, कौन नहीं है? हम सब सारे धर्मों को पढ़ते हैं और सारे धर्मों के इतिहास को पढ़ते हैं और सारे ग्रंथों को पढ़ते हैं। सब कुछ तो है, इस पर पीएचडी नहीं की जा रही। लेकिन सम्राट अशोक जो पहले चक्रवर्ती राजा हुए, जिनको महान सम्राट अशोक कहा गया, मौर्य वंश के शासक थे, क्या उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? एनसीईआरटी की बुक्स में अशोक के बारे में तो है ही, पढ़ा हमने। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इस पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मुगल ही भारत नहीं और भारत ही मुगल नहीं, तो मनवाद ही भारत नहीं और भारत ही मनवाद नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आज की विचारधारा है वो मनवाद को
पूरी तरीके से परिलक्षित कर रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि जो मनवादी कह रहे हैं वही सत्य है। इस बात का विरोध होगा। लेकिन एक बात सियोरिटी कर रहा हूं अपनी अंतिम बात कहते हुए कि आप कोई भी पाठ्यक्रम हटा दो, समाजवादी इन सांप्रदायिकताओं का इतिहास बहुत बेहतर ढंग से अपीजमेंट का आरोप आप पर क्यों नहीं लगे? क्योंकि आप सिर्फ मुगल वाले मुद्दे को लेकर ही सियासी मुद्दा बना रहे हैं। मनोज जी, मैंने मुगलों की बात ही नहीं की, मैंने तो सारे बिंदुओं को कहा। मैंने नालंदा की भी बात की, मैंने उन बौद्ध धर्म के महान ग्रंथों की भी बात की जिनको जलाया। किसने जलाया? मैंने अयोध्या के साकेतपुरी के उन 97 बौद्ध मंदिरों की बात की, उसने किसने गिराया? मैं सारी बातें तो पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ मुगलों की बात कर रहा हूँ? मैं तो उस विषय पे गया भी नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि एक विचारधारा इस देश में ऐसी है जिसने इस देश के महान लोगों को अपने आप को महान दिखाने के लिए। ठीक है आलोक जी, बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। अपना इतिहास बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से। अजय जी, उसके बाद लौटता हूं आपके पास। आलोक जी, इतिहास नहीं होता है, भारत का स्वर्णिम इतिहास है, जैसा कि प्रोफेसर योगेश्वर ने कहा। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए महात्मा गांधी के प्लीज, सुन लीजिए मनोज जी, प्लीज सुन लीजिए, पूछ लीजिए महात्मा गांधी प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। इतिहास है या जिन्होंने अंग्रेजों से माफिया मांगी थी उनका है। अरे आप कहाँ की बहस कहाँ ले आ रहे हैं महात्मा गांधी को? आप कहाँ महात्मा गांधी को ले आ रहे हैं? इस इतिहास को पढ़ाना इसका दर्शन किसी को शक नहीं है। पूरा भारत कहता है महात्मा गांधी महान है। ये मुगलों का लेकिन मनवादी नहीं कहते, वो तो उनको बापू। ठीक है मनोज जी, ठीक है, आपने अपनी बारे में बोल लिया, बाकी लोग बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आलोक जी कंप्लीट करिए। इन मुगलों का तानाशाही इतिहास, क्रूर इतिहास। दारा शिकोह मुगल था नहीं था? दारा शिकोह मुगल था या नहीं था? ये नहीं सुनाई पड़ेगा। कौन था ये मैं अच्छी तरीके से नहीं जानता, मैं इतिहासकार नहीं हूँ। आरएसएस तो ज्ञान दिक्कत वाला है। आरएसएस वालों को कुछ नहीं आता जाता है, वो टीवी पे बैठ के बस मुगल विरोध करना जानते हैं। एक मिनट आप शांत रहिए। महान सम्राट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अजय जी, महान अकबर के बारे में भी नहीं। एजुकेशन सिस्टम जो था उसको रीराइट किया जा रहा है, आप लोगों ने उसे लेफ्टिस्ट बना दिया था। अजय जी नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुप्त अभी पढ़ा रहे थे इतिहासकार, आपने गुप्त काल, मौर्य काल, शंगु काल, अगर इतिहास की बात है तो उनके चलिए आपके नेटवर्क इशू आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुगल चैप्टर क्लोज होने को लेकर अब सियासत का चैप्टर शुरू हो गया है, सियासत हो रही है। कोई इसे मुगलों का इतिहास खत्म करने के तौर पर देख रहा है और कोई इसे इतिहास के भगवाकरण के तौर पर देख रहा है कि किसी का नजरिया ये भी है कि इतिहास को अब ठीक ढंग से लिखा जा रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।